एक्टर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ, प्रोड्यूसर भी हूँ, फिल्म डायरेक्टर भी हो, फिल्म ड्रामा डायरेक्टर डायरेक्टर भी हो, राइटर भी हो थोड़े से। थोड़ा बहुत राइटर भी हूँ, लेकिन यार ये मुझे आज पता चला कि मैं थोड़ा टैलेंट है मुझ में। डायरेक्शन से ना मेरा दिल उठ गया, बड़ा दिल दुख भी गया, उठ भी गया। ख़वातीन बड़े इल्ज़ामात लगाती हैं, सो के उठते हैं, बेड सही नहीं करते, बाथरूम बहुत गीला कर देते हैं। ये इल्ज़ामात मैं निदा पे ज़्यादा लगाता हूँ। भाई निदा के शो में कोई बंदा आया, बोला आपके जायचे में तो 3 बच्चे हैं, यासिर के जायचे में 4 बच्चे हैं। यासिर शादी दूसरी शादी है? मैंने नहीं, शादी तो एक ही है, बच्चे 4 हैं। मैं बड़ा ही ऊपर से आया यार, वो कोई नई चीज लेकर पुराना केस तो नहीं खोल रहा? नहीं, मैं जिम गया हूँ तो जिम मेरी ट्रेनर अपने बच्चे को लेकर आई, मैंने कोई तस्वीर खिंचवा ली, वो तस्वीर उसने भेज, वो निदा के उसमें भी थी। ये बच्चा किसका है? क्या हो गया है? बोला ये बच्चा किसका है? ये मैं कहा भाई ये फलां ट्रेनर का बच्चा है, वो लेके आई हुई थी। मैं जियो के नीचे आया चुंदी रोड पर खड़ा हूँ, एक साहब आया, आते मेरे पेट बात रख दिया, यार साहब ये ज्यादा हो गया, इसको कम करें। ना मेरी को जान, ना मेरी को पहचान, और घुमाया जा रहा है, ये ज्यादा हो गया, इसको कम करें। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैसल कुरैशी और प्रेशर बहुत है कि एक और ज़बरदस्त पॉडकास्ट के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे आज के बड़े ज़बरदस्त गेस्ट हैं, लेकिन उनकी तरफ जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए होती है और हिम्मत के लिए जहनी सुकून चाहिए होता है। जहनी सुकून आपको तब मिलता है जब घर का माहौल बहुत अच्छा हो, और घर का माहौल तभी अच्छा होता है जब आप सारे काम बड़े तरीके से करते हैं और बड़ा संभल के हर चीज़ को हैंडल करते हैं। हर चीज़ को हैंडल करने के लिए आपको ज़िंदगी के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस की ज़रूरत होती है, और वो सारे एक्सपीरियंसेस या तो आपको माशरे से मिलते हैं, या पढ़ने से मिलते हैं, या समझने से, जानने से मिलते हैं। और ये तमाम चीज़ें वो हैं जो कि आपको आने वाले वक्त में बहुत सपोर्ट करती हैं। आप किसी भी फील्ड में हो, आपकी ज़िंदगी आसान से आसान होती चली जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि जब आप लोगों की ज़िंदगी आसान करते हैं तो आपकी ज़िंदगी भी आसान होती है। तो कम टू द पॉइंट, जब आप वापस घूम के आते हैं तो आपको ये पता चलता है कि भैया हिम्मत तभी आती है जब हर तरफ से आपको सुकून मिल रहा हो, हर इंसान आपके लिए दुआएं कर रहा हो, और वो दुआएं ऐसे ही नहीं मिलती, बहुत सारे काम अच्छे अच्छे करने पड़ते हैं। मेरे जो आज के गेस्ट हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई, ये बात मैं कर रहा हूँ आज से तकरीबन कोई 15-20 दिन पुरानी, कि जब मेरी इनकी मुलाकात हुई तो मेरे लिए एक बड़ा शॉकिंग था उनको देखना, और दिल से इतनी दुआएं निकली, इतनी खुशी हुई, इतना अच्छा लगा मुझे उनसे मिलके कि 1 महीने में 12 किलो वज़न उड़ा दिया। और 12 किलो वज़न उड़ाने के लिए आपको बहुत हिम्मत की ज़रूरत है, फिर उसके बाद एक मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत है, फिर उसके बाद आपको जहनी सुकून की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप काब्स छोड़ते हैं या बहुत सारी चीज़ें छोड़ते हैं तो आपको मेंटली पीस चाहिए होता है। पीस की बात नहीं कर रहा मैं, पीस की बात कर रहा हूँ। तो मेरे जो आज के गेस्ट हैं बड़े ज़बरदस्त इंसान हैं, बड़े ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, ड्रामा डायरेक्टर हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं। मैं कहता हूँ कि जब भी आप उनको देखते हैं, और इनसे मैं बड़ा लड़ता था क्योंकि बीच में इन्होंने सिर्फ एक्टिंग छोड़ के डायरेक्शन शुरू कर दी, तो मैं लड़े जा रहा था कि भाई इतना अच्छा एक्टर हम मिस कर रहे हैं, वो किधर है? तो वो वापस आया, उसको देख के और खुशी होती है। मेरे साथ मेरे बड़े प्यारे दोस्त यासिर नवाज है ज़ेहर। अस्सलाम वालेकुम यासिर। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा यार खौफनाक इंट्रो दिया है मेरा तुमने। खौफनाक कहाँ था भाई? हाँ ना, खौफनाक। मैं तो टैलेंटेड हूँ। एक्टर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ, प्रोड्यूसर भी हूँ, और क्या था, फिल्म डायरेक्टर भी हो, फिल्म ड्रामा डायरेक्टर भी हो, राइटर भी हो थोड़े से। थोड़ा बहुत राइटर भी हूँ, लेकिन यार ये मुझे आज पता चला कि मैं थोड़ा टैलेंट है मुझ में। लेकिन अभी जो तुमने टैलेंट दिखाया ना, वो बड़ा कमाल है यार। वजन कम करने वाला ना। हाँ यार एक तो मसला पता क्या हुआ, मैं असल में डायरेक्टर से यार, डायरेक्शन से ना मेरा दिल उठ गया, बड़ा दिल दुख गया, दुख भी गया, उठ भी गया। क्या बात कर रहा है? हाँ, मेरा पता नहीं आता डायरेक्शन में, मुझे एक्टिंग की तरफ आना था। तो अब जब एक्टिंग में जब मोटापा था तो फिर कैरेक्टर बड़े आपको लिमिटेड मिल रहा होता है। बिल्कुल भाई, वो इस तरह का कैरेक्टर है, वो मोटा है तो उसमें हम बुलवा भी देंगे मोटा। अक्सर होता भी था कि लाइन में कोई बोल दिया वो इतने मोटे तो हैं, तो मैं कहा यार ये कब तक चलेगा यार ये। तो अब तो अभी जर्नी चल रही है, दुबले होने वाली, वो ख़त्म नहीं हुई है। इंशाल्लाह ताला अभी मज़ीद सेट कर रहे हैं अपने आप को। लेकिन रीज़न जो थी वज़न कम करने की, एक्टिंग में आना और डायरेक्शन को थोड़े टाइम के लिए गुड बाय कहना। लेकिन तुम फिल्म कर रहे हो, ड्रामे भी कर रहे हो एज डायरेक्टर, तो ये कहाँ तक जाएगा ये फिटनेस का जो जुनून है? ये ड्रामा डायरेक्ट तो भी आखिरी जो चल रहा है मेरा ऑनर है वो घर गैर
गैर वो भी किया सीरियल, ये भी मैंने 5-6 साल बाद किया मूवी के। हाँ। लेकिन अब सोचूंगा कि कब करना है दूसरा ड्रामा, उसको टाइम लगेगा। अगर मुझे लगेगा ना अब किचन चलाना मुश्किल हो रहा है और एक्टिंग में वो मज़ा नहीं आ रहा है या कैरेक्टर अच्छा नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारी एज, स्पेशली हमारी एज जो है वो जैसे टीन एज होती है ना, हाँ। ना बच्चा होता है ना बड़ा होता है, हाँ। तो हम ना जवान है ना हम बूढ़े हैं तो हमारे कैरेक्टर बड़े मुश्किल से निकलते हैं हाँ, हमारी एज के। तो अब जब डायरेक्शन, अब जो लगेगा ना कि अब डायरेक्शन थोड़ा कर लूँ कोई, तो शायद करूँगा, लेकिन फिलहाल नहीं है मूड मेरा डायरेक्शन का। नहीं है। अच्छा यासिर, यू नेवर वर्कड इन सिंधी प्लेस? सिंधी प्ले में नहीं किया काम। हाँ। अच्छा, उसकी रीज़न सिंधी प्ले ना करने की एक तो रीज़न ये भी थी कि मेरे वालिद साहब ने नहीं करवाया। अच्छा। सिंधी ड्रामा उन्होंने बड़ी तकलीफ़ें देखी हैं अपने टाइम पे, क्योंकि सिंधी ड्रामा या जो रीजनल ड्रामा होता था पीटीवी के ज़माने में, तो वो 5 से 6 चलता था, 5 बजे से शाम 6 बजे तक, और प्राइम टाइम पे उर्दू ड्रामे आते थे। तो स्पेशली कराची सेंटर में ये एक सिलसिला शुरू हो चुका था, जो कि शायद सही भी था, कि जितने भी सिंधी एक्टर हैं वो शाम 5 से 6 बजे आ रहे हैं, और जो उर्दू एक्टर्स हैं वो आपने ड्रामे देखे होंगे, कहकशां, शहजोरी, उरूसा, ड्रामे अच्छे थे नो डाउट, लेकिन इनका एक ख़ास एक कास्ट थी, और जो प्राइम टाइम पे आते थे और इनको सारे एक्टर्स को पूरा पाकिस्तान जानता था। ठीक है। तो ये एक बड़ा सिलसिला था उस ज़माने में कि सिंधी एक्टर सिंधी ड्रामा में। इसको ब्रेक किया ड्रामा सीरियल वारिस ने। जब वारिस आया सीरियल पंजाब से, लाहौर सेंटर से, तो अब्दुल करीम बलोच साहब मरूम जीएम थे पीटीवी कराची सेंटर के, तो उन्होंने स्टैंड लिया कि जब ये एक पंजाबी बैकग्राउंड और पंजाबी एक्सेंट के साथ एक प्राइम टाइम पे ड्रामा चल सकता है, तो फिर सिंधी क्यों नहीं। वाह। तो उन्होंने एक स्टैंड लिया, फिर ड्रामा बना दीवारें, जो सिंधी में बन चुका था रानी जी कहानी के नाम से। तो वो सारे ड्रामे जितने एक्टर्स थे, रानी जी कहानी सिंधी बन चुका था। हाँ। वो ड्रामा बना, चला प्राइम टाइम पे, और तहलका मचा दिया। बिल्कुल। वो भी ख़त्म हुआ, तो उसके बाद चला जंगल। वो सुपर डुपर हिट, नूर आपा का लिखा हुआ। मारवी तो बहुत बात का है, बहुत बात का है, लेकिन मैं बात तब की कर रहा हूँ जब ये पहला दीवारें और जंगल था। फिर वो था छोटी सी बात, जो जानू जर्मन वाला ड्रामा देखा होगा आपने। ये हारून रंद साहब बहुत बड़े डायरेक्टर, फारून रंद के चाचा भी हैं। हारून रंद साहब दादा के डायरेक्टर हैं। वो आपको दादा हैं वो फारूक? हम दादा ही बोलते हैं ना फारूक रंद को तो सारे। तो फारूक रंद साहब जो चाचा हैं, हारून रंद साहब, वो मेरी अम्मी के भाई बने हुए थे। अच्छा। तो वो बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, वो बहुत अच्छे डायरेक्टर काम उन्होंने तो नर्वस कर दिया, मैंने फारूक के लिए बोल दिया बात खराब ना हो जाए। नहीं तो वो सीरियल सुपर डुपर ह्यूमर बहुत जबरदस्त है। हाँ, वो सुपर डुपर हिट सीरियल हुआ। तो फिर अब्बू ने मूवी की उस ज़माने में, तो जब मूवी करने लाहौर गए, उस मूवीज़ लाहौर में होती थी, तो उन्होंने कहा यार ये सारे एक्टर थे कहाँ यार, ये तो हमने देखे ही नहीं। ये इतने बड़े बड़े एक्टर, महमूद सिद्दीकी साहब, मंसूर बलोच साहब, गुलाब चांडियो साहब, नूर मोहम्मद लाशारी, सकीना सम्मो, एक बड़ा नाम था ये। बिल्कुल। लेकिन ये सब कहाँ फंसे हुए थे 5 से 6 में, इनको बेचारों को 8 से 9 का टाइम नहीं मिलता था। तो मेरे फादर के दिमाग में ये बैठा हुआ था कि यार ये सिंधी ड्रामा करेगा तो उसको शायद प्राइम टाइम पे जगह ना मिले। वो एक सोच होती है ना बंदी। तो अब मेरा दिल चाहता है मैं सिंधी ड्रामे करूँ, और मैं शायद सिंधी ड्रामा भी करूँ। मैंने बल्कि अनाउंस भी किया था कि मैं सिंधी मूवी करूँगा मैं। बिल्कुल करनी चाहिए। और मुझसे अब्बू घर में सिंधी बात करते थे। अब्बू की कोशिश होती है कि हम सिंधी घर में भी, कज़न्स में भी, मुलाजमीन से भी हम सिंधी में बात करें। तो उस ड्रामों पर कहते अभी रुक जाओ यार, मैंने जिस मुश्किल से गुजरा हूँ ना, हमें यहाँ आने में कम से कम 15, 20, 25 साल लगे हैं। तो मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे भी वो टाइम देखें, जबकि अब नहीं है ऐसा। अब माशाल्लाह मुझे लगता है पाकिस्तान में भी ना हम लोगों को सेक्टर वाइज अपनी अपनी जो रीजनल ज़बानें हैं उनमें फिल्म्स करनी चाहिए। बिल्कुल करनी पंजाब में अगर पंजाबी फिल्में बन रही हैं, सिंध में सिंधी फिल्म्स बनती थी और बड़ी बहुत बिजनेस करती थी। पश्तो फिल्में बनती हैं, लोग बहुत देखते हैं। बिल्कुल। सो मुझे लगता है कि इसी तरह जैसे हिंदुस्तान में भी है कि उनके बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जहाँ पे वो अपनी ज़बान की फिल्म्स करते हैं, लोग देखते हैं। और कई दफ़ा तो ये होता है कि वहाँ की फ़िल्म इतनी बड़ी हो जाती है कि वो बॉलीवुड उसको कॉपी कर रहा होता है मोस्टली। तो हमारे यहाँ भी मेरे ख्याल से इस तरह से काम होना चाहिए। मसला ये बड़ी मार्केट है। मसला भी हो गया फैसल की जो मल्टीप्लेक्सेस हैं ना, ये सिनेमास बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनको हमारे प्रोड्यूसर्स को और डिस्ट्रीब्यूटर्स को साथ देना चाहिए। बिल्कुल, इनका साथ ज़रूरी है। ये तीनों साथ चलेंगे तो फिल्म आगे बढ़ेगी। आप रीजनल फिल्म की बात कर रहे हैं, हमारी उर्दू फिल्में देखें किस तरह फेड आउट होती जा रही हैं।
तो वो अभी मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर भी तुम चाहता अभी फिल्म बनाते बनाते रुक गए हो या तुम मैंने बनाओगे? नहीं अभी लिखवाई है फिल्म मैंने, बनाऊंगा फिल्म। लेकिन देखे ना, अब मैं अगर 2 साल 2.5 साल 3 साल में फिल्म बना रहा हूँ, इसी तरह नदीम है या नबील है, 2.5 साल 3 साल बना रहे हैं। हम सीरियल करने पे आते हैं, साल में कर लेते हैं, तो हम फिल्म भी कर सकते हैं। तो हमें अगर वहाँ से वेलकम मिलेगा ना डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से, डिस्ट्रीब्यूटर तो फिर भी ज़्यादा साथ देता है, एग्जीबिटर की तरफ से हमें एक अच्छा एक जेस्चर आएगा ना हमारे, तो हम शायद हर साल फिल्म बनाएंगे हम लोग। बच्चों से तुम सिंधी में बात करते हो या नहीं? बच्चों से करता हूँ बात, लेकिन उनको मैंने जो सिंधी के मुश्किल वर्ड है ना, वो बचपन से सिखाया मैं उनको, मजाक मस्ती में खेलता था उनके साथ, तो बोलो डे डे जन्य जन्य, ये हर बंदा नहीं बोल सकता, तो मेरे बच्चे डे जन्य जब ये सब बोल लेते हैं। अच्छा, लेकिन मैं अब भाभी को बिल्कुल नहीं आती सिंधी? निदा आप समझ लेती है काफ़ी, अच्छा। निदा समझ लेती है, लेकिन बच्चे जो हैं वो अब लड़ते हैं मुझसे, सही से लड़ते हैं कि आपने ज़्यादती की है, हमसे सिंधी में क्यों नहीं बात की आपने। तो मैं करता था उनसे, लेकिन मैं फिर भूल जाता था, तो वो मुझे भी दुख है इस बात का। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह मुझे वक्त के साथ साथ काफ़ी सिंधी बेहतर हुई मेरी, अच्छा, तो बच्चों की भी हो खलील जाएगी। साहब करते थे तुम लोगों से सिंधी में हम बात? अक्सर बात करते थे सिंधी में, मैं सिंधी में बात कर सकता हूँ। तुम्हारी तो बहुत अच्छी सिंधी नहीं, है। बहुत अच्छी नहीं है, अच्छी सिंधी दानिश की और फराज की है। अच्छा, कि वो दोनों पढ़े हैं हैदराबाद में, LMC से और मेहरान से, तो उनकी सिंधी ज़्यादा अच्छी होगी। मैं सिंधी बात करते करते ना फिर कहीं फंस जाता हूँ, वो प्रैक्टिस में नहीं हूँ ना ज़्यादा। जो प्रॉपर सिंधी बैठा हुआ है सामने पकड़ लेगा मुझे कि यार ये सिंधी में थोड़ा सा कच्चा है, थोड़ा कराची वाला टच, कराची वाला टच है। हाँ, लेकिन मैं काम चला लेता हूँ अपना। अच्छा, वहाँ सिंधी आती अच्छा, है। ये नॉर्मली हम लोगों पे, मर्दों पे ख़वातीन बड़े इल्ज़ामात लगाती हैं कि एक तो सो के उठते हैं, बेड सही नहीं करते, बाथरूम बहुत गीला कर देते हैं, तौलिया कहीं भी फेंक देते हैं, तो इस तरह के इल्ज़ामात तुम पे लगें? ये इल्ज़ामात मैं निदा पे ज़्यादा लगाता हूँ। ये इल्ज़ामात निदा, हम दोनों ही लेज़ी हैं देखा है तो। अच्छा, मुलाजमीन हैं घर में और हम दोनों लेज़ी हैं, और ये कि नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। तो हमें दौरे पड़ते हैं, हमें कि चलो आज रूम साफ़ करते हैं मिलके यार, तो हम रूम भी साफ़ कर रहे हैं। चलो यार ये बाथरूम में ये इतनी सारी बॉटल्स खाली पड़ी हुई है, इनको खाली करो यार। ये शैम्पू, ये देखो ये शैम्पू यूज़ की बॉटल पड़ी हुई है, जगह घेर रहा है। ये 8 ब्रश इसके हैं यार, मैं तो ये ब्रश यूज़ करता हूँ। तो ये हमारे मसले चल रहे होते हैं, लेकिन हमें दौरे पड़ते हैं। चलो यार वॉशरूम में जितनी फालतू चीज़ें हैं जो एक्सपायर हो चुकी हैं, कोई शैम्पू हो या कोई क्रीम हो, या उसको डस्टबिन में फेंको आके। अच्छा, तो ये भी हम मिलके कर लेते हैं आके। और टूथब्रश का हमेशा होता है, ब्रश 5-6 बड़े होते हैं। मगर यार मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, तो ये बाकी 4 किसके हैं? बोला मैं तो ये यूज़ कर रहा हूँ, ये फिर बाकी, बोला ये पता नहीं किसके हैं। वो तुम लोग लाते होगे, वो बीच में डाल देते होगे। फिर फेंको आके। वो ट्रैवलिंग होती है हमारी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, तो हम जब ट्रैवलिंग होती है तो ब्रश भी नहीं ले रहे हैं, तो शैम्पू उठा रहे हैं, तो ये हम दोनों इस मामले में एक जैसे ही हैं। अच्छा, तो भाभी का कितना सपोर्ट रहा तुम्हारी इस फिटनेस जर्नी में? हालांकि वो बेचारी पता नहीं कब से कोशिश कर रही थी। उसकी अपनी कोशिश, उसकी कोशिशें बहुत चली हैं। इस बार पता नहीं क्या वही वाली बात है, अपने आप से। शी इज वेरी हैप्पी, वो खुश है बहुत, लेकिन थोड़ी टेंशन में भी है। बोले ये हो क्या रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है ये? अभी मैं, ये तुम्हारा वो वाला बयान तो नहीं है जिसपे दूसरी शादी करने आ रहा है। मुझे जब जाते हुए बोला भी, अरे दूसरी शादी की बात मत करना। मैं यार ये क्या यार, तुम कसम से अगले को जानने से पहले ही नर्वस कर दो। तो मैं नहीं ऐसा नहीं है। तो वो अपने थोड़ा है उसके ना कि वो बेचारी इतनी क्यूट है, वो कहती मैं क्या कह सकती हूँ, फैसल भाई उन्होंने करनी होगी तो वो कर लेंगे। ये बात भी है, लेकिन नहीं, खैर ऐसा नहीं है। भाई निदा के शो में कोई बंदा आया, ये मैं कहीं और बात कर चुका हूँ शायद, तो वो पामिस था, कोई जायचा निकाला निदा का। अभी मेरा निदा इस चीज़ बिलीव नहीं करता, मैं भी नहीं करता, मैं भी नहीं करता। तो निदा बोला, वो खामोखा नंबर बढ़ाने के लिए उसने खुद ही निकाला। बोला आपके जायचे में तो 3 बच्चे हैं, यासिर के जायचे में 4 बच्चे हैं। इधर पलटी, क्या मतलब? बोला यासिर के 4 आ रहे हैं बच्चे, आपके 3। तो यासिर शादी, दूसरी शादी है? नहीं, शादी तो एक ही है, बच्चे 4 हैं। मैं बड़ा ही ऊपर से आया यार, वो नई चीज़ लेकर, पुराना केस तो नहीं खोल रहा, नई चीज़ लेकर आया कि वहाँ पर नहीं। अच्छा बात तो हो गई, मैं बाजी भाई पागल आदमी यार, ये क्या जी? यासिर के 4 बच्चे हैं और निदा आपके 3 ही हैं, आप दोनों 3 हैं, लेकिन यासिर के 4 बच्चे। यासिर के 4 बच्चे। भाई आपको 15 दिन बाद मैं जिम गया हूँ, तो जिम मेरी ट्रेनर अपने बच्चे को लेकर आई, मैंने कोई तस्वीर खिंचवा ली, वो तस्वीर उसने भेज, वो निदा के उसमें भी थी। ये बच्चा किसका है? क्या हो गया है? बोला ये बच्चा किसका है ये? मैं कहा भाई फलां ट्रेनर का बच्चा है, वो लेके आई हुई थी। अच्छा, वो शुक्र है मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, निदा जानती थी उस ट्रेनर को।
फिर निदा उसकी प्रोफाइल में गई तो देखा हाँ भाई उसी का बच्चा है। तो मैं कहा, ये तुम दिल पे ले ली उसकी बात को यार। मतलब मैं अब किसी बच्चे के साथ तस्वीर नहीं खिंचवा सकता। तो कहाँ है वो चौथा बच्चा? हाँ अल्लाह माफ़ करे तो ना, अल्लाह रहम फरमाए भाई, इस तरह की बात नहीं है कुछ भी। कभी कभी बंदे को पता भी नहीं होता ना। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं हम एहतियात नहीं मजाक कर रहा हूँ एहतियात करते हैं, मतलब इन चीज़ों से बचने की एहतियात करते हैं। हाँ नहीं बिल्कुल ऐਵੇਂ वो कभी कभार होता है। हाँ सही है। हाँ आगे चलो। वो ऐਵੇਂ शोशा भी छोड़ देते तुम हैं। चाह रहे हो कि लड़ाई हो? नहीं मैं क्यों चाहूँगा लड़ाई हो, मैं ही तो नहीं चाहता कि लड़ाई हो। नहीं हाँ लेकिन वो कभी कभी वो इस तरह ये शोशा भी छोड़ देते हैं ना। हाँ नहीं अच्छा निदा एक तो है मॉर्निंग शो। अच्छा एक्टर्स आमतौर पे इतने ज़्यादा शौकीन नहीं होते कि हमें डेली शो में जाए, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनको शो में आना होता है, तो वो कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं कि अगर हम करीब हों और हमें शो में डेली बुलाया जाए, इस तरह के लोग मिलते हैं। हाँ। लेकिन सब नहीं, पॉजिटिव लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं। लेकिन खैर निदा 14-15 साल हो गए शो करते, समझदार हो गई है वो। अच्छा कभी ऐसा होता है या से सेट के ऊपर के कोई गुस्सा दिलाने वाली लोग हरकतें करते हों और तुम ना चाहते हुए तुम्हें गुस्सा आ जाता हो? बहुत आता है हाँ, डायरेक्शन साइड भी, एक्टिंग में। बोथ साइड? एक्टिंग में नहीं आता मुझे गुस्सा, क्योंकि अच्छा। एक्टिंग इतना प्रेशर वाला काम नहीं होता। हाँ डायरेक्शन में अक्सर आ जाता है, क्योंकि मेरा काम करने का तरीका ये है कि मैं सुबह 10 साढ़े 10 बजे कैमरा रोल कर देता हूँ। 10 साढ़े 10 का मतलब ये कि आप 8:30-9 बजे एक्ट्रेस आ जाए, मेकअप स्टार्ट हो, तो हम कोशिश करते हैं कि पहला सीन मर्दों का रखें। मर्द बेचारे आते हैं, मुंह धोते हैं, थोड़ा पफ किया और हाँ शुरू स्टार्ट होगा। तो हम पहला सीन रखते हैं भाई, जो लड़कों के मर्दों के जो सीन है वो रखो, सेकंड सीन खवातीन का रखो। तो मेरा वो होता है कि रात 10 बजे 9 साढ़े 9 10 बजे पैकअप करना है और सुबह स्टार्ट जल्दी करना है। तो उस चक्कर में हमारे अब तो यूज टू नहीं है लोग, एक्टर्स यूज टू नहीं है, तो होते हैं सेट पे। लेकिन अब पिछले कोई 7-8 साल से मैंने गुस्सा कम कर दिया, ख़त्म नहीं हुआ है, तकरीबन मैंने ख़त्म कर दिया है, थोड़ा बहुत है, लेकिन आता है गुस्सा। फिर सिर्फ इस पर नहीं आता गुस्सा, और कोई ऐसी हरकतें कोई ऐसी बात बुरी लग जाए, कोई एक्टर लेट आ रहा है या एक्टर जो है वो काम के हवाले से नहीं। अच्छा कभी ऐसा भी होता है यार कि एज ए डायरेक्टर, मतलब तुम किसी सेट पे एज ए डायरेक्टर हो और वहाँ पे एक एक्टर ने सीन पढ़ा, उसने कंसीव कर लिया कि ये सीन टूवर्ड्स ईस्ट है, और तुम उसको समझाने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं भाई ये साउथ की तरफ जा रहा है, तो तुम बिल्कुल ज़रा सा ना गलत डिग्री पे हो, तो कभी उसमें लंबी बहसें हुई हों? बहुत हुई हैं बहस। अच्छा। लेकिन जैसे मैं शक सीरियल कर रहा था, हाँ। तो सनम सईद के बहुत सवाल होते हैं। अच्छा। लेकिन वो सवाल गलत नहीं होते हैं। अगर आप एक्टर आपसे, क्योंकि वो एक्टर अगर इन्वॉल्व है, हाँ। उससे स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ है और आपसे बहस करे तो अच्छी बात है, वो तो उसको तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल। हमारे बहुत से एक्टर नहीं पढ़ते हैं, आते हैं सेट भी लाइन पढ़ी चले गए आगे। लेकिन अगर एक्टर पढ़ा हुआ है उसने और उसने कैरेक्टर पढ़ा हुआ है, कंसीव किया, अब ये अलग बात है कि जब एक्टर पढ़ा होता है वो अपने हिसाब से कंसीव कर रहा होता है। डायरेक्टर पढ़ता है तो वो पूरा सीरियल देख रहा होता है और सारे कैरेक्टर देख रहा होता है, तो वो अपने हिसाब से कंसीव कर रहा होता है। तो सनम से जैसे मेरी बहुत बहस होती थी। अच्छा। कभी मैं हार मानता था, कभी सनम हार मानती थी। अच्छा। तो लेकिन ये था कि सनम की और मेरी जो अगर हेल्दी डिस्कशन है और डिबेट हो रही है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं। मैं स्टबर्न नहीं हूँ उसमें कि मैंने जो कह दिया बस वो ऐसा चक्कर नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं। आप अगर मुझे इवन कोई स्पॉट बॉय भी या कोई असिस्टेंट बोल देना कि यार आप ये शॉट गलत ले रहे हैं, इसको यूँ होना चाहिए, ये लाइन इसने गलत डिलीवर की है, तो मैं सुनता भी। मैं यासर के टाइमिंग का आपको एक बात बताऊं, हम लोग एक सीरियल करते थे कॉकटेल, मैं बाथरूम जाता था, ये आगे दरवाजे पे जाने शुरू कर देता, अबे शॉट रेडी, अबे मैंने कहा भाई 2 मिनट तो रुक जा यार। लेकिन अब कम हो गया, वो चीज़ कम हो गई है, वो कम हो गई है। वो जवानी के दिन थे। हाँ लेकिन अभी भी है, जैसे उष्णा के साथ सेट पे, तो उष्णा वैसी मजे से आना, मजे से मेकअप करना, मजे से, लेकिन वो मुझे बाजू का फिर वो अंदर तो है ना बेचैनी, तो फिर मैं जाता मगर उष्णा खुदा के वास्ते आ जाओ, उसको सीन कर लें कोई। लेकिन वो फिर जब उष्णा एक्ट्रेस बहुत अच्छी है, जब इनपुट देती थी अपना एक्टिंग में और सीन्स में, तो वो सब चीज़ें गिले के साइड में थोड़ा सा मतलब लाइक जब वो काम पे खड़े होते हैं ना, तो वो सारी आपकी शिकायतें ख़त्म हो जाती हैं। कि वो, मैं नाम नहीं ले रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट उष्णा, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यू अदर एक्ट्रेस जो कि शायद आने में थोड़ा देर करती हैं, तैयार होने में देर करती हैं, लेकिन जब वो खड़ी होती हैं काम करने के लिए,
तो वो इस बात पे ना मुझे वो बड़ी अच्छी एक अमीन भाई की बात लगती है। वो कहते हैं भाई वो एक्टर जो भी कर रहा है अपना टाइम ले रहा है, सारा कुछ कर रहा है, लेकिन जब वो मेरा काम कर रहा है ना तो वो पूरा कर रहा है। ईमानदारी से कर रहा है, पूरा तो कर कहते रहा हैं वो उस पर मुझे मेरा सारा गुस्सा ख़त्म हो जाता है। है। ऐसे ही है, तो ऐसा ही हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हमें मसला ही डायरेक्टर, अब जैसे मैं डायरेक्टर से कह रहा हूँ, दिल भर गया मेरा डायरेक्शन से, और अब मैं थोड़ा गैप लेना चाह रहा हूँ डायरेक्शन में। उसकी रीज़न ये भी है क्योंकि प्रेशर इतना होता है, प्रोड्यूसर का प्रेशर, चैनल का प्रेशर। फिर अब ड्रामा हमारा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं चलता, अब पूरी दुनिया में चलता है हमारा ड्रामा। हाँ भाई, और इंडियंस हों या बांग्लादेश हो, नेपाल हो, जहाँ उर्दू समझ आती है, अब वो देखते हैं हमारा ड्रामा, फॉलो करते हैं। तो अब वो ओवरऑल प्रेशर इतना बढ़ गया है। सेट पे हम कोशिश कर रहे होते हैं कि मैक्सिमम सीन निकालें हम, कम क्यों, जाहिर सी बात है, बजट होता है हमारा, एक लिमिटेड बजट है, उसके अंदर काम करना है। तो प्रेशर कुछ ज़्यादा हो गया, चैनल की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो गई है, प्रोडक्शन हाउस की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो गई है। लेकिन मैं समझता हूँ अच्छी बात है, ये इन्वॉल्वमेंट बुरी नहीं है। ठीक है, हमारा ड्रामा बेहतरी की तरफ जा रहा है, बुरा नहीं जा रहा। हाँ, नहीं, बड़े अलग अलग टॉपिक्स बन रहे हैं यार, अलग टॉपिक बन रहे हैं, और बड़ा अच्छा स्क्रीन प्ले, स्टोरी लाइन बड़ी अच्छी है। तो लेकिन मैं जो हूँ ना, मुझे अब मैं डिस्टर्ब होना शुरू हो गया हूँ। टू मच इन्वॉल्वमेंट्स है ना, मैं इस इन्वॉल्वमेंट को पसंद कर रहा हूँ, मुझे अच्छी लग रही है, स्क्रिप्ट के हवाले से हो या लोकेशन के हवाले से हो या वार्डरोब के हवाले से हो। लेकिन मैं यूज्ड टू नहीं हूँ। मैं शायद, मुझे लगता है मैं, क्योंकि हमने काम किया है तो वन मैन शो लेके काम कर रहे होते हैं, वन मैन शो होते हैं कि हर चीज़ हमें खुद देखनी है। अब हम सुपरवाइज करते हैं, देखते हैं, लेकिन इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो गई है। यार फील्ड्स खुलनी शुरू हुई हैं, सेट डिज़ाइनर्स ऐड हो गए हैं, आर्ट डायरेक्टर्स ऐड हो गए हैं, और इतने सारे लोग बीच में ऐड हो गए हैं। प्रोडक्शन का पहले एक ही बंदा होता था, अब तो 3-3 लोग होते हैं सेट पे। प्रोडक्शन हाउसेज आपके ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं। अभी कोई ड्रामा जो तुम देख रहे हो और तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा हो, तुम्हारे और दानिश के अलावा? हाँ, किसी का और का कोई प्ले देखा तुमने? मैं अक्सर देखता हूँ। अच्छा। निदा तो बहुत फॉलो करती है ड्रामों को, तो मैं बैठता हूँ साथ, कोई अच्छा लगा तो मैं फिर बैठ के देख रहा होता हूँ। अभी कौन सा कोई देखा है? अभी बिस्मिल चल रहा है, जैसे मुझे अच्छा लग रहा है बिस्मिल ड्रामा। ठीक है, बिस्मिल बहुत अच्छा है। नूरजहां बहुत अच्छा था। नूरजहां में तुम्हारी तस्वीर भी थी। ये तो मैं सेट पे थे, तो नदीम और ये डायरेक्टर क्या नाम है, मुसद्दिक, ये दोनों आ गए, साइड में ले गए, रिक्वेस्ट करनी है। नदीम बोला यार ये मुसद्दिक, अरे मुसद्दिक का इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उसने कहा कि पहले तुम डायरेक्ट कर रहे थे, फिर तुमने नहीं किया। अच्छा, मुसद्दिक यार, मुसद्दिक ने एक लाइन बोली मुझे, चलो वो यंग डायरेक्टर है, बहुत अच्छा डायरेक्टर है यार, बहुत अच्छा डायरेक्टर है, बहुत अच्छा लगता है, और आधा हीरो है वो। मैं तो कहूँगा वो एक्टिंग में है, अब करने से बहुत अच्छा डायरेक्टर है यार, डायरेक्टर अच्छा है वो। भाई मसला ये हुआ था, मुसद्दिक ने कोई बोला कि बहुतों के पास स्क्रिप्ट गया था और बहुतों ने रिजेक्ट कर दिया। हमने रिजेक्ट नहीं किया था, मैंने रिजेक्ट नहीं किया था, कम से कम मुझे बाकी में नहीं पता। स्क्रिप्ट नो डाउट जंजीबिल का लिखा हुआ था, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट था। मसला ये हो गया था, मैं जब आया तो मुझे, क्योंकि तुम्हें 5-6 साल बाद डायरेक्ट कर रहा था सीरियल, तो मुझे प्रोडक्शन हाउस और चैनल लगा हमें एक कैटेगरी चाहिए हर एक्ट। कुछ 3 हीरो थे उसमें और 4 हीरोइंस थी। तो मैं कहा यार 3 हीरोज़ को एक साथ जमा करना, 4 मेन, ये सब ए में नहीं आ सकते, मुझे मिक्स एंड मैच करके दें, ताकि हम, अब मैं जिसके पास स्क्रिप्ट गया है यार वो कैरेक्टर अच्छा है, मुझे वो कैरेक्टर दें। मुझे वो कैरेक्टर अच्छा लगा, मुझे लड़की के पास गया है तो कहती मुझे वो अच्छा लगा कैरेक्टर, मगर हम उसको सोच रहे हैं, जिसको सोच रहे हैं वो कहते हैं ये मेरा अच्छा नहीं, वो वाला कैरेक्टर दें। मैं फिर इनको बोलता रहा, मैं भाई देखें, इस अगर चारों एक कैटेगरी चाहिए और तीनों एक कैटेगरी के एक्टर्स चाहिए, कुछ नए लोगों को लेके आते हैं, कुछ अच्छे एक्टर्स को लेके आते हैं, मिक्स एंड मैच करते हैं, उनमें नए जो आएंगे वो भी आगे निकलेंगे, जो अच्छे एक्टर थिएटर के हैं या पहली बार कर रहे हैं वो भी आगे निकलेंगे। तो देखो अब वो अली रज़ा कैसे माशाल्लाह निकला है, वो देखे ना। तो वो ना प्रोडक्शन हाउस माना ना चैनल माना, नहीं हमें तो हमारा एक बड़ा सीरियल है तो हम चाह रहे हैं कि सभी हो, तो मैं सब तो नहीं मिल सकता, उनको सब ए चाहिए था, ए कैटेगरी में। तो बाद में फिर जब मुसद्दिक ने किया तो उसमें फिर मिक्स एंड मैच किया और माशाल्लाह सबने अच्छा काम किया, बहुत अच्छा किया। तो मेरे छोड़ने की रीज़न ये थी कि चैनल की तरफ से ये प्रेशर था। अच्छा, लेकिन मैं कहता हूँ शायद मुसद्दिक, मैं डायरेक्ट करता, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा डायरेक्ट मुसद्दिक नहीं किया। ये मैं मुसद्दिक को इस बात पे अप्रिशिएट करूँगा कि यंग लड़का है, यंग डायरेक्टर है और सीरियसली बहुत अच्छा डायरेक्टर। मुझे तो इसका पिछला वाला जो था ना हब्स, वो भी बहुत अच्छा लगा था। हब्स मैंने नहीं देखा, लेकिन ये मैंने फॉलो किया। हाँ, ये मैंने फॉलो किया, देखा मैंने, बड़ा वो डेलिकेटली। और सच बताऊँ मैं देख इसलिए भी रहा था कि मैं अगर जो सोच के बैठा था स्क्रिप्ट पढ़ने के दौरान, तो मैं जो सोच के बैठा था मुझसे 4 स्टेप ज़्यादा से अच्छा। मैं वो सीन देख रहा था ना, तो वो ऐसे करके गुजर के जाता तो तेरी तस्वीर लगी। हाँ, तो मैं यूँ करके देख रहा, मैंने कहा यासर का तो कोई सीन ही नहीं था इस ड्रामे में, तो ये तस्वीर कहाँ से? ये तो नदीम और इनका सीरियल कर रहा था, मैंने बोला करते, मैं चिकन लगा दूँ तो मैंने बोला भी नहीं, भाई को उल्टी सीधी बात तो नहीं होगी इसमें, क्योंकि मेरे साथ एक सीन हो चुका है ना, एक बड़ा बैड सीन हो चुका है, दोस्त नहीं किया था हमारे,
किसने? अरे यार रहने दे यार। नहीं कौन? भाई हसन ज़िया ने मुझे कहा कि यार वो सिंगल प्ले है हाँ और इफ़त का शौहर दिखाना है। अच्छा। और उसकी डेथ हो गई है तो धीरे तस्वीर यूज़ कर लें। कर लें। हाँ कब शूट है? 10 दिन बाद शूट है। तस्वीर उसने ले ली, पता नहीं मेरे पास थी या क्या था पता नहीं। हाँ इत्तेफाक से शूट का दिन गया हूँ तो अभी होता है खामोश, अच्छा और इफ़त उमर किसी को गालियाँ दे रही है ना, बुरा भला बोल रही है। मैं तभी नहीं समझा कि किसको बुरा भला बोल रही है। मैं वॉक करता हुआ जब करीब गया हूँ तो तस्वीर को देख मैं ये क्या सीन है? बोला वो मियाँ को एड्स हो गई थी तो उसकी वजह से बीवी को भी एड्स हो गई है। मियाँ की वजह से बीवी को भी हो गई तो इसलिए बुरा भला मैं बड़ा कमीनापन किया यार ये क्या तरीका होता है? मुझे गुस्सा आया बड़ा। मस्तियाँ करने का मजा आता है यार। नहीं यार मैं ऐसा गुस्सा, मैं 4-5 दिन मूड ऑफ रखा मैंने उससे। मैं यार ये जाती वाली बात है यार। मैं तुम दोस्ती में अगर तुम कोई बंदा की तस्वीर, तो इसलिए मैंने पहले पूछा, मैं बैकग्राउंड को ऐसा तो नहीं बना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चलो यूज कर। मैं वो एक मेरा प्ले ऑन एयर गया ना बाबा जानी, आई प्रोड्यूस्ड इट। तो पहला एपिसोड चला तो एजाज ने भी देखा, तो स्पेशल थैंक्स में एजाज का नाम लिखा हुआ। तो एजाज का मुझे फ़ोन ही आ गया ना, कहता अरे भाई ये स्पेशल थैंक्स में नाम क्यों डाल दिया? मैंने कहा यार तेरी हमेशा इतनी सपोर्ट होती है यार, तू भाई है मेरा यार, तो इस वजह से। तो वो बात आई गई, सेकंड एपिसोड चला तो उसमें एक सीन था कि वो बाप जो है एक्सीडेंट में मर चुका है, उसकी तस्वीर वो देख रही है मदिया इमाम। तो वो एजाज असलम की अरे भाई अभी काम नहीं देते हो, ऊपर से मार भी देते हो। तो हमारी दोस्तियों में ये वाली मस्तियाँ तो चलती है फिर इतनी सी। नहीं ये हम अच्छा, हमारा बैच बड़ा मजे का बैच था। हाँ क्योंकि हम उस टाइम के हैं जब पीटीवी की जो सीनियर एक्टर्स थे प्राइवेट चैनल आना शुरू हुए थे, तो हम प्राइवेट में बिजी हो रहे हैं। लेकिन आज का एक्टर बड़ा समझदार है यार, मैंने नोट किया है। इंटेलिजेंट बच्चे, बहुत इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। हम तो जो मिल रहा होता था चल लिया, ये भी लिया, वो भी लिया, ये भी कर लेते, वो भी कर लेते। कोई वो नहीं था। अब नोट किया, अब एक्टर बड़ा हमारे जो आज का यंग जो लॉट आई है, असल में पैसा भी एक तो देखो यहाँ से ज़्यादा आ गया माशाल्लाह। दूसरी बात ये है कि ये जितने भी नए बॉयज़ हैं ये आते हैं, इनको एड्स मिलना शुरू हो जाते हैं तो पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं। फिर सोशल मीडिया के थ्रू इनकी, हमारे टाइम पे टू रजिस्टर योर सेल्फ वो एक मुश्किल काम था। एक आपको टाइम लगता था अपने आप को रजिस्टर कराने में यार। और उस जमाने में इंडियंस ड्रामे भी बड़े जो आते थे, ये स्टार प्लस और ये वो उस पर हम लोग कितना लड़े हैं, उस पर हम लड़े आके। लेकिन ये बात बता दूं मैं आपको, पीटीवी हमारा ड्रामा पे हमारी ऑडियंस को वापस लाने में मेरा भी बहुत बड़ा हाथ, मेरा अकेला नहीं कहूँगा। मैंने एक सीरियल किया दिल दिया दहलीज, याद है मुझे। वो सीरियल एक तो सुपर डुपर हिट हुआ था। वो हमने किया था सोप की तरह। तो मैंने फिर प्रोडक्शन हाउस से और चैनल से कहा कि यार इसको सोप ना करें, इसको 40 मिनट का सीरियल कर दें, चाहे 50 एपिसोड हो। उसको 100 एपिसोड थे, मैं 40 एपिसोड करें और सीरियल करें। उसको मैंने, हमारा जो पीटीवी का ड्रामा था जो हमने, जिसको देख देख के हम बड़े हुए हैं, वो शिक्षक नहीं था उसमें, तो उसको मैं थोड़ा सा फिल्मी स्टाइल से किया था। उसके फ्रेम, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक, उसका, तो वो थोड़ा फिल्म टाइप का फील हो रहा था। कीड़ा था फिल्म ये 3-4 लोग थे, तुम थे, हसीब था, बाबर जावेद था, बाबर था, नदीम बेग था, नदीम बाद में आया, महरीन जब्बार थी। वो तुम लोगों ने, वरना तो हमारे यहाँ वाले ड्रामे शुरू हो गए थे, लेकिन अल्लाह का करम है कि उस ड्रामे को पसंद नहीं किया लोगों ने पसंद, इस ड्रामे को पसंद किया। हाँ, तो दिल दिया दहलीज था, कौन सा था, मेरे पास था ड्रामा, एक मेरे पास मनु सलवा था। इस तरह के ड्रामे जब बनना शुरू हुए तो हमारे ऑडियंस, हमारे लोग वापस हमारे ड्रामे की तुम लोगों वाला वो जिसमें तुम, हुमायूं, सानिया, मरीना आपा, कहानियां मजा आता था बड़ा करने में यार। वो जो बस वाला एपिसोड था यार, बस वाला भी था, एक और था वो अंडे डबूटी बेचता हूँ मैं। हाँ, और सानिया मेरी बीवी थी उसमें। तो उसमें चक्कर ये था कि हम 5 स्टॉक में थे। हाँ, तो कभी राशिद भी था, राशिद था, सानिया, नादिया, हुमायूं, हम 4-5 होते। तो कभी मैं मेन होता था, कभी हुमायूं मेन होता था, कभी सानिया और मैं एक्स्ट्रा बने हुए उसमें 2 सीन कर रहे हैं। तो मैं और सानिया, मैंने और सानिया ने बहुत काम किया है। हाँ, तो सानिया में तो अंडे डबूटी वाले बने, कुछ टोन बनाते हैं। हाँ, टोन बनाते हैं। तो टोन बनाई हमने, क्या पागल हो गया कि ऐसे कैसे बोल लिया, ये होंगे, ये हमने बना दी। सानिया के टोटल 4 सीन थे उस ड्रामे में। सानिया वो सीन करके चली गई, तुम तो 4 सीन करके चली गई, मुझे करना है 4-5 दिन, क्योंकि मैं, हुमायूं और राशिद उसमें मेन कैरेक्टर था हमारा, और नादिया का। हाँ, अरे उसको करना तो अजाब बन गया मेरे लिए, हमने कोई प्रैक्टिस थी नहीं इस तरह की। फिर इसी तरह इसी ड्रामे में कहानियाँ में पश्तो बंद करना था। अब मुझसे वो भी ना हो। फिर मैं निदा सुहाने वाली मेरी मंगनी हो चुकी थी यहाँ निदा से, तो वो निदा से पश्तो में बात कर रहा होता था
कि पठान एक्सेंट में बात करके ना फिर हो गया, ये मज़ा आता था। हाँ, लेकिन बड़ी फाइट हुई है, पर हम चलो। अच्छा, यासिर कभी ऐसा हुआ है कोई कॉम्प्लीमेंट मिला हो जिसके बाद तुम सोचने में मजबूर हो, अबे तारीफ कर रहा है ये, मतलब बैंड बजा कुछ रहा और कह रहा है? हाँ। नहीं, ऐसा नहीं हुआ कभी। ऐसा नहीं हुआ? कभी इस तरह की कुछ चीज़ नहीं है। अच्छा नहीं, इस तरह कभी नहीं हुआ। तारीफ वो पकड़ में आ जाती है, मतलब अच्छा, ऐसा कभी नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि तारीफ कर रहा है या कुछ सुना है मेरे को ऐसी बात मेरी नहीं, कोई? मैंने तो कभी नहीं सुना। अच्छा, वो ये सवाल निकाला तो नहीं शायद नहीं सुना भाई, है वो कोई हमने बात। कहा शायद होता है ना कि बंदे के साथ होता है कि मतलब कोई ऐसी तारीफ हो जाती है, जैसे कभी कभार हमारे साथ होता है ना कि आप स्क्रीन पे इतने अच्छे नहीं लगते, वैसे ज़्यादा अच्छा, अच्छे बोलिए, हैं। हाँ वो तो बहुत करते हैं, वो तो हाँ, वो ये बंदा सही कहता है बात कि है। ये क्या है, ये तारीफ है। अच्छा, अब तो मेरे साथ अब जो शुरू हुआ है ना सिलसिला हाँ। ने, यार आप स्क्रीन पे तो बड़े मोटे लगते हैं, ये तो फिट है, ये नहीं पता हो रहा हूँ मैं। हाँ यार स्क्रीन पे तो आप बड़े हैवी लग रहे होते हैं, अभी तो आप माशाल्लाह बड़े फिट चल रहे हैं यार, अभी तो आप, ये भी आजकल ये चल रहा अच्छा, है। शुक्र है अभी तो सोशल मीडिया आ गया तो हम साथ साथ अपडेट देते हैं। मुझे याद है एक टाइम पे मैंने बड़ा काम किया, तो मुझे तो ड्रग एडिक्ट कर दिया था ना कि अच्छा, ये हो फैसल गया था? कुरैशी ड्रग एडिक्ट हो ओए गए होए, अच्छा। और ये हो गया। तो वो मेरी तस्वीर भी लगाई हुई किसी ड्रामे की जिसमें मैं यूँ आऊँ। अबे यार, मैंने कहा क्या कर रहे हो यार, करियर अभी परसू करना शुरू किया है यार, तुम लोग तो बदनाम कर रहे हो यार। नहीं नहीं, मेरे साथ मतलब ये हुआ कि मैं जियो के नीचे आया चुंदी के रोड पर खड़ा हूँ, हाँ तो और जमाना नादानी चल रहा था। कॉमेडी कर कोई सीरियल चल रहा हो तो आपको हर बंदा अपने घर का आदमी हाँ, समझता है, बिल्कुल है, और जब दिल चाहे मजाक कर ले आपसे। अच्छा, मेरी वो नेचर है नहीं उस तरह की मस्ती मजाक वाली नेचर, मेरा वैसे तो है, लेकिन मैं आमतौर पर सीरियस बंदा हूँ। अब मैं धूप पे खड़ा हुआ हूँ, ड्राइवर को कॉल कर रहा हूँ, वो कहीं निकल गया था आगे, पार्किंग नहीं मिली उसको। अब मैं धूप में हूँ, उसको डांट भी रहा हूँ, गर्मी लगी और ठीक ठाक गर्मी है। एक साहब आया, आते मेरे पेट बात रख दिया, यार साहब ये ज़्यादा हो गया, इसको कम करें। ना मेरी को जान, ना मेरी को पहचान, और घुमाया जा रहा है, ये ज़्यादा हो गया, इसको कम करें, इसको कम करें। मैं हाथ उठाऊँ यहाँ से, मैं हटाऊँ, मैं तुमसे मजाक है मेरा तुमसे, जो तुमने आती शुरू हो खेलना शुरू कर दिया आगे, जैसे तुम्हारा हो। हाँ जैसे तुम्हारा हो। मैं हो गया, मुझे पता है, मेरा हो गया, ठीक है, अब तुम्हारा क्या मसला है। तो वो इस तरह की चीज़ें हुई हैं जो लोग बड़े फ्रैंक हो जाते हैं। वो उसमें कॉमेडी करो तो फ्रैंक वो हो हम भी जाते जब मैं और तुम करते थे, लोग आके यार कोई लतीफ़ा तो सुनाए। हैं। हाँ, ये देखो ना यार। तो बंदा किसी बिल्कुल एक अलग मूड में, बंदा कह रहा क्या, हाँ तो नहीं ये नहीं, होता था हमारे साथ हाँ भी। ये होता था, लेकिन हाँ, लेकिन कॉमेडी लेकिन एक्टर्स नादानियाँ क्यों बंद किया है यार? उसको थोड़ा थोड़ा करके सीजन वाइज तो करते रहते। यार 2-3 वजूहत थी नादानी बंद कॉकटेल करने पे भी की। मैं तुझसे लड़ता रहता हाँ, हूँ। उसमें भी वो मेरा मसला ये शुरू से रहा है कि मैं जहाँ काम मैं तब करता हूँ जब मैं मज़ा आ रहा हो जिसमें। हाँ जब लगता है ना मज़ा नहीं आ रहा, मैं एक्टिंग से डायरेक्शन में शिफ्ट भी इसलिए हुआ था, मुझे उस ज़माने में बहुत ड्रामे बन रहे होंगे, याद होगा तुम्हें, बहुत ड्रामे बनते थे। हाँ और इतने भी ऐसे होता था कि 5 ऑन एयर है, 15 डब्बे में पड़े हुए हैं। ये भी गेम शुरू हुआ था उस ज़माने में। वो भी हुआ था। तो मैं एक्टिंग कर करके इतना यार अच्छे ड्रामे मिलते थे आपको बहुत कम। महरीन जब्बार है या सुल्तान आपा हैं, या जो अच्छे डायरेक्टर्स होते थे वो बहुत कम मिलते थे। आप फंसे हुए 10 ड्रामों में। तो मैंने डायरेक्शन में आया, मुझे डायरेक्शन मज़ा आने लगा कि आप अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, आप कर रहे हो। तो मेरा मसला ये कि मैं जहाँ मुझे मज़ा आ रहा हूँ ना, मैं कहता हूँ यार यही करना है अभी। तो मुझे नादानिया में एक पॉइंट पे आके ना मुझे लगा मैं बोर हो रहा हूँ। अब मुझे लग रहा है मैं काम कर रहा हूँ, मुझे काम नहीं करना। मुझे बहुत अरसे बाद फील होना शुरू हुआ था कि मुझे इस काम के पैसे भी मिलते हैं, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं अपने घर भी चला रहा हूँ, बच्चे पाल रहा हूँ, फीस दे रहा हूँ। ये मेरे दिमाग में आते नहीं था। कुदरती तौर पे पैसे आ रहे हैं, काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो काम कर रहा हूँ मेरा उसमें मज़ा है, दिल है उसमें मेरा। तो मुझे नादानिया में ये फील हुआ कि यार अब वो काम की तरफ चला गया मामला। फिर निदा, मैं, दानिश, हम तीनों साथ होते थे। फिर कभी खटपट शुरू हो जाती थी दानिश की मेरी। आगे दानिश और मुझ में एज डिफरेंस काफ़ी है, लेकिन कोई बात बुरी लग गई। मैं एक वक्त में 2 काम कर रहा हूँ, डायरेक्ट भी कर रहा हूँ, एक्टिंग कर रहा हूँ। अपनी लाइन बोलने के बाद मैं अगले की लाइन भी देख रहा हूँ कि वो सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है। तो डबल टेंशन में सा होती थी। तो मुझे फील हुआ कि अब ये मुझे लग रहा है अब मैं ये उस पर आ गया हूँ, पैसा बनाने पे आ गया हूँ और काम करने पे आ गया हूँ, तो ये नहीं करना। तो फिर मैंने फिर बड़ा लड़ झगड़ के मैंने फिर जियो में बंद करवाया उसको। लोग सुनते होंगे ना हमारी बातें, कहते होंगे यार ये क्या पागल लोग हैं। तो बिल्कुल पागल लोग हैं जी। हाँ। सोशल मीडिया ट्रोलिंग की तरफ चलते हैं। आपने डिजिटल के शो में बातों बातों में मजाक ही मजाक में कह दिया कि उन बीवियों को जेल में डाल दें जो दूसरी शादी नहीं करने दे रही शौहर को। अल्लाह माफ करे। हैं? ऐसा कह दिया तुमने? यार उन्होंने ऐसी मस्ती में कहा था वैसे तो। हाँ देखो कुछ सीरियस बातें मस्ती में कह देनी चाहिए। हाँ ये वही था। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें
वही वाली बात बकौल निदा की, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। हाँ। तो मैं उनमें से ही हूँ जो गरज ही रहे हैं सिर्फ। मशवरा दे सकते हैं ना यार फैसल। बिल्कुल। हाँ, मशवरा देने में तो बुरी बात नहीं है। बस कुछ सुन के पक्का हो गया फिर। हाँ, ये अलग बात है, लेकिन ये ऐसी एक मस्ती मजाक में बात निकली थी कि आप हर 15 साल बाद या 20 साल बाद बीवी जो खुद शादी कराए जाए। कभी-कभार ना हम लोग इतना रिलैक्स हो जाते हैं शो के बीच में बातें करते करते कि हम ना कुछ भी फ्लो में कुछ भी बोल जाते हैं। मुझे याद है निदा भाभी का शो, मैं तुम और शेख साहब थे, और हम लोगों ने क्या क्या मस्ती। ईद वाला शो था। ईद वाला शो था। बहुत मस्ती। वो शेख साहब ने तो बीच में कुछ बोल भी दिया। मैं कहा शेख साहब रिकॉर्ड भी हो रहा है। कहते हो हाँ मैं भूल गया। अपने सुनने वाला कोई वेडेस्ट कमेंट ऑन सोशल मीडिया, अपने बारे में कोई पढ़ा हो तुमने, कहा भाई ये क्या बोल रहा है भाई, कोई ऐसा पढ़ा? मैं तो इस सोशल मीडिया ट्रोलिंग को उतना सीरियस लेता नहीं हूँ। पहले लेता था, शुरू में बहुत होता, यहाँ तक होता सीधे। पहले तो इतना होता था कि किसी पेज ने कोई तस्वीर मेरी या निदा की लगा दी और ट्रोल हो रहा है, तो उस पेज वाले को मैं कॉल करता था। मैं कहा भाई ये डिलीट कर दे यार, ये कमेंट्स, ये इसको ब्लॉक कर दे यार, ये कुछ वो दोस्त यार हैं, सब जानते हैं सबको एक दूसरे को। लेकिन अब मैं नहीं लेता सीरियस। मैंने जैसे निदा का जो बस शुरू हुआ था ये फार्मूला 1 वाला, तो निदा 2 दिन 3 दिन डिप्रेस रही, और तो फिर मैंने दुपट्टा पहन के एक खुद ही एक बना दिया उसका। मैं कहा अब ये जो बोल रहे हैं ना, इनको अब इस तरह जवाब दो कि आप बोलते रहो, हम आपको किसी खाते में नहीं ला रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। तुम आप बोलते रहो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे अब आजकल रिव्यूज़ वाला चल रहा है सिलसिला, मैंने इत्तेफाक देखा नहीं, लेकिन जो क्लिप आ जाता है अचानक, तो मुझे दानिश ने बोला यार आपको गुस्सा नहीं आता ये जो रिव्यू दे रहे हैं इसके बारे में, आपके बारे ड्रामे के बारे में बोल रहे हैं? मैं कहा मुझे परवाह ही नहीं है, देने दो, वो सही है। क्योंकि फिल्म का जब रिव्यू होता है ना, तो वो थोड़ा नुकसान पहुँचाता है। उस पर मैंने बोला अक्सर कि फिल्म का रिव्यू आप हफ्ते 10 दिन बाद दे दो, क्योंकि फिल्म में लोगों को हम घर से उठा के ला रहे हैं लोगों को, और पैसा नहीं ले रहे हैं उनकी जेब से। ड्रामे क्या जो बोलना है, तो मुझे तो बातों का लगता है कि ड्रामे के जो रिव्यूज़ देते हैं वो शायद उनको पैसे मिलते हैं कि नेगेटिव रिव्यूज़ दो ताकि लोग देखें, अच्छा नेगेटिव रिव्यू आ रहा है, मैं देखने सही। मुझे तो बातों का ये लगता है कि जो रिव्यू दे रहा है ना, उनको कुछ पीछे से कुछ चाय पानी मिल रहा है। चाय पानी। अच्छा जी, आजकल कौन सी ऐसी सोशल मीडिया न्यूज़ या कंट्रोवर्सी है जिसमें आपका भी बड़ा इंटरेस्ट हो? आजकल कोई ऐसी न्यूज़ या कोई सोशल, जैसे जाकिर नाइक आए हुए पाकिस्तान, जी, और उनके बारे में हमारे एक्टर्स ने काफ़ी कुछ बोला है, लेकिन मुझे देखो वो एक बहुत बड़ा नाम और एक मजहबी हवाले से देखा जाए तो कोई मामूली आदमी नहीं है वो। बिल्कुल। और उन्होंने अगर कुछ बोला है और कोई बात बोली, वो बात तो सही कर रहे हैं ना यार। आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें ना करें, या आपको लगे वो गलत है, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। वो तो अपने इस्लाम के हवाले से बात बता रहे हैं ना, जो कि भाई इस्लाम में ये कहा गया है, अल्लाह की तरफ से ये कहा गया है, कुरान में ये कहा गया है, तो वो तो अपनी बात, अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं ना। आपको नहीं अच्छा लग रहा है या आपको बुरा लग रहा है, फिर उस पर आप बैठ के पूरा एक नोट लिख दें पूरा 4 लाइनों का, तो ये मुझे नहीं अच्छा लगा। जाकिर नाइक साहब अभी आए, उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बहुत अच्छी बातें कही कि पूरे मुस्लिम उम्मा को पाकिस्तान से बड़ी होप है, और न्यूक्लियर पावर है हम लोग यार, और इतनी बड़ी दुनिया, इतने सारे मुल्क में एक वाहिद मुस्लिम कंट्री है जो न्यूक्लियर पावर है, तो जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उन सबको पाकिस्तान से एक होप है। और असल में उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस भी पाकिस्तान से ज़रा ज़्यादा थी, शायद वो भी उस तरह से चीज़ें नहीं हो पाई, तो कुछ बातें हो गई कंट्रोवर्शियल, लेकिन उसकी तरफ मैं तो नहीं जाता बिकॉज उनकी खिदमत इतनी, आप किसी एक बात पे ऑब्वियसली आप डिफ़र कर सकते हैं, लेकिन मतलब मुझे अगर किसी बात पे शिकायत है तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली मैं पब्लिकली नहीं करूँगा। अगर मैं उनकी वैसे खिदमत देखता हूँ, कितने लोगों को मुसलमान किया है, ये कोई मामूली बात है, इस्लाम को छोटी बात है उन्होंने फैलाया, तो वो तो एक बहुत बड़ी खिदमत है उनकी उसमें। वो बल्कि मैं इकरार को भी सुन रहा था, इकरार ने भी यही बात की कि उनकी खिदमत बहुत ज़्यादा है। ये एक हाथ बात होती है जिसपे इसका मतलब ये नहीं होता कि हम बिल्कुल खिलाफ बात कर रहे हैं। नहीं, तो ये थोड़ा मुझे बुरा लगा कि नहीं करना चाहिए था यार। आप कुछ चीज़ों को इग्नोर कर लें, छोड़ दें यार, आप बाकी देखें कितनी खिदमत है, खिदमत बहुत ज़्यादा, उसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ें, 1 2 3 कर रहे हैं हम। हु इज़ मोर ब्यूटिफुल आपके नज़र से, नीलम मुनीर, सुहाय या सना जावेद? तीनों अच्छी हैं यार। ये तो आपने तीनों के साथ काम किया, मैंने इसलिए उन तीनों का नाम लिया। तीनों प्यारी हैं, तीनों अच्छी हैं। अच्छा, ब्यूटीफुल अगर बोलूँ तो
हाँ ये तीनों का अपनी अपनी अट्रैक्शन है तीनों के यार। नीलम का अपना हुस्न एक अपना है, अंदाज है। सुहाग का अपना हुस्न है, सना जावेद का अपना एक चार्म है। बिल्कुल। तो ये तीनों मुझे तीनों अच्छी लगती हैं। अच्छा, कौन सुपरस्टार है आपकी नज़र में? सजल, हानिया, इकरा? सजल, हानिया, इकरा। हम्म। मैं सजल को नंबर दूंगा। सजल मैंने सीरियल किया उसके साथ, चुप रहो। क्या सीरियल था सीरियल, हाँ। तो जब मैं एडिट पे होता था और जब सजल का क्लोजअप आता था ना, हाँ तो मैं अक्सर बहुत मैं रुको इसको यार, मगर इसके चेहरे में उसकी एक है अट्रैक्शन है। तो सजल एक्ट्रेस भी अच्छी है हाँ और उसको पता है कि किस तरह लाइन बोलनी है, किस तरह लाइन डिलीवर करनी है। अच्छी दोनों हैं। हानिया भी अच्छी, मैं ये बुरा नहीं कह रहा हूँ। इकरा भी बहुत अच्छी है। इकरा भी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे सजल पर्सन काम। अच्छा, इन दोनों के साथ काम भी नहीं किया मैंने। हाँ शायद ये रीज़न भी है। देखा है इन दोनों का काम मैंने इत्तेफाक है, मैंने हानिया के साथ नहीं किया, इकरा और सजल दोनों के साथ किया। मैंने इत्तेफाक से इनके साथ काम नहीं किया, ना एक्टिंग की ना डायरेक्शन में अच्छा। काम किया। लेकिन सजल मुझे पर्सनली पसंद है वो। हाँ लेकिन आजकल तो भाई हानिया और फहद माशाल्लाह हाँ, आजकल अच्छे जा रहे हैं। तबाही मचाई हुई है दोनों ने। किसको देखकर बेसाख्ता कहेंगे हीरो है? दानिश तैमूर, फिरोज खान या वहाज? मैं फिरोज को कहूँगा। अच्छा। फिरोज में एक है हीरोश वाला टच जो है ना, फिरोज में एक हीरोश वाला टच है। दानिश में भी है, लेकिन अब दानिश देखा है तो फिरोज से सीनियर हो गया वो। हाँ उस लीग में नहीं दानिश आता। दानिश जरा सीनियर है। हाँ, मुझे जैसे ये लड़का बहुत अच्छा लगा यार, ये आपने उसका नाम नहीं लिया। अली रजा? नहीं, ये खुशहाल। खुशहाल तो यार वो बड़ा अच्छा एक्टर है यार, मैंने भी इसका अच्छा, दुनिया खुशहाल देखा। इनके बाद वाली लॉट है ना? बात की लौट है, हाँ, लेकिन खुशहाल हो गया, हमारा खाकान हो गया, शुजा हो गया, ये वाली जो ये पूरी अच्छे नई अच्छे लौट हैं, आई हाँ, है। ये अच्छे हैं। खुशहाल की मैं अभी दुनियापुर में देख रहा हूँ एक्टिंग और उसकी बॉडी लैंग्वेज, और वो बहुत मेहनती है। उस दिन मुझे अच्छा जिम में मिला ना, तो मुझे कह रहा है यार फैसल भाई, मुझे सारे कह रहे हैं कि यार मैं सारे स्टंट्स खुद कर रहा हूँ, तो यार ये बताएं मैं क्या करूँ? मैंने कहा बिल्कुल करो यार, हम इस उम्र में अपने स्टंट्स खुद कर रहे हैं। कहता बस मुझे मोटिवेशन मिल गई, अब देखिए। और वो नजर आता है वैसे, अगर आप दिल से काम बॉक्सिंग कर रहा है यार नहीं, जिम के अंदर, आप दिल से काम करेंगे वो स्क्रीन नजर आएगा। आप मोबाइल पे लगे हुए हैं, सीन आया, हाँ क्या सीन है, मेरी 2 लाइन है, ओके ओके, फिर आप लग गए मोबाइल पे, तो फिर वो स्क्रीन पे भी आ रहा दुनियापुर में मैंने वो शॉट देखा, वो 20 फुट की दीवार से उसने छलांग मारी है, बड़ी खुद बात। आया, अच्छा, असली मारी है? हाँ ना करे यार, ये मुझे नहीं पता था कि असली में कोई मारी है उसने। अरे भाई मैंने कोई 3 दफा पीछे करके देखी है वो। अच्छा भाई वो फुल प्रैक्टिस में है लड़का। हाँ, नहीं, एक्टर अच्छा है वो, अच्छा है। उसको फिल्मों में खैर ड्रामे में इतना अच्छा काम कर रहा था। हाँ ही इज़ अ वेरी गुड फाइटर। लाइक जैसे तुम फिरोज का कह रहे हो, फिरोज अच्छा है, फिरोज का मैंने जब ये देखा अखाड़ा, तो जो उसकी फाइट थी, आई वाज लाइक फिरोज को मैंने इंट्रोड्यूस किया, पता है आपको? अच्छा। चुप रहो में वो तो था सजल के साथ। फिरोज और सजल जो थे उससे चुप रहो में थे, तो मेरी एक असिस्टेंट थी, उसने कहा गया आप फिरोज का, उमैमा का भाई है, वो आरजे है उसमें विजय चैनल पे, तो आप एकदम ऑडिशन ले लो। मैं अच्छा एक काम करो, तुम नंबर ढूंढ के मुझे भेज दो मेरे पास। नंबर ढूंढा, मुझे कॉल आई कि वो कल आ जाएं। रात 8 बजे मेरे घर पे आ गया। तो वो मुझे बातों से फिर लाइन में हमें कुछ बुलवाई, बस समझ गया था एक्टर अच्छा है वो। तो वो फिर माशाल्लाह उसने ग्रूम किया, उसके भी ड्रामे भी अच्छे काफ़ी, तो वो अच्छा एक्टर है वो। नहीं सारे ये मेरे ख्याल से इस वक्त जितने भी हैं, वहाज की भी मैं बात करता हूँ, बिलाल भी है, वहाज भी अच्छा इमरान है हमारा, और जितने भी बॉयज़ इस वक्त, वो बात ये है कि इनको ना समझ आ गया है, बिल्कुल ऐसे ही। सबको, लड़कियों को लड़कों को ये समझ आ गया है कि भाई अगर इस फील्ड में हमें आगे जाना, बिकॉज हमारे टाइम पे यासिर इतना कंपटीशन था नहीं, ऐसे ही है। अब इनका तो कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है ना। अपना तो पीटीवी पे ड्रामा चला या किसी प्राइवेट चैनल पे चल गया, अब तो यूट्यूब पे जब छपता है पूरी दुनिया देख रही है। और जो मुझे अब पता चला है, इन सब ने 4-4, 5-5 साल धक्के खाए हैं। ये आज को इससे ज्यादा है, वहाज ज़्यादा है, आज की जर्नी है। खुशहाल को मैं अभी कहीं देख रहा था कि उसने छोटे मोटे रोल से काम स्टार्ट किया था। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये मेहनत करके आए हैं, ये ऐसे नहीं आए। सब वो हम सिर्फ सक्सेस देखते हैं ना, उससे पीछे उन सबकी जर्नीज आप देखें तो आपको पता चलता है। बिल्कुल ऐसे। हाँ, सब ऐसे कोई मुंह उठा के नहीं आया हुआ, सब ने बहुत मेहनत की हुई है। अच्छा जी, पीठ पीछे अगर हम करते, अच्छा नहीं, सबसे अच्छा डायरेक्टर कौन है? दानिश नवाज, यासिर नवाज, नदीम बेग? अच्छा यार ये क्या बात है। देखो अब ये मसला ही दानिश है इन सब में जूनियर। हाँ ठीक है, अगर मैं अब लेके आता हूँ कि आज के डायरेक्टर्स में दानिश का नाम लेके आता हूँ तो दानिश ऊपर है। हाँ और जो हमारे साथ के हैं,
मेरीन है, नदीम है, मेरीन तुम है, हो, बाबर नदीम है। है, हाँ, तो ये सब इन्होंने अच्छा काम किया। मैं अपने आप को तो नंबर 1 ये ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन नदीम बहुत अच्छा डायरेक्टर, और नदीम ने माशाल्लाह जो फिल्में की हैं और जो सीरियल्स किए हैं वो समझदार डायरेक्टर है नदीम। वो फिल्म्स उसकी मुझे बड़ी पसंद है। हाँ, नहीं ड्रामे भी अच्छे हैं। हाँ, ड्रामे भी अच्छे हैं, लेकिन आई लव हिज फिल्म्स। पीठ पीछे निदा यासर, कुछ कहना चाहोगे भाभी को? मैं निदा को क्या कहना चाहूँगा, हाँ, भाई कल मैं हैदराबाद गया हुआ था, तो जैसे मीटिंग थी, लॉयर से मीटिंग थी, तो उसका जहाँ ऑफिस था एक शू शॉप थी, दुकान थी ना, तो मैं ऐसे ही भाई गाड़ी पार कर रहा था, मैं अंदर घुस गया, तो मुझे शूज़ अच्छा लग गया, मैंने वो शूज़ कार्ड दे के ले लिया मैंने। ठक से निदा कर, ये बाजार घूम रहे हो हैदराबाद में, सब खैर तो है, और शूज़ ले रहे हो, खैर तो है ये? अरे मैं तुम्हें किसने बताया? बस देख लो, सारे जासूस छोड़े हुए हमने, सब हमारे पास हैं। मैं परेशान बताऊँ किसी को? बता बोला नहीं, ये बताऊँगी नहीं, ख़त्म होगी। मेरा दिमाग घूम रहा है यार, ये क्या निदा ने कौन छोड़ा है मेरे पीछे यार, जो मुझे बता रहा है कि मैं शॉपिंग कर रहा हूँ, तो मैं शूज़ ले रहा हूँ। मुझे नहीं समझ, जब मैं वापस से हैदराबाद की, एक दिन का ट्रिप था हमारा, मुझे वापस, अरे फिर मैंने निदा कॉल की, मैं तुम्हारा मेरे क्रेडिट कार्ड का जो ना मैसेज वो निदा के मोबाइल में आता है। अच्छा, वो कुछ ऐसा बाय फॉल्ट ऐसा हो गया कि वो निदा के मोबाइल में मैसेज आता है। वो मैं तुम्हें यहाँ फंसने लगी, तो निदा थोड़ी सी जासूसी कम कर दो, ये तो थोड़ा मुझे ना मैं बाहर घूमूं फिरूं, और मैं इन बातों से डर जाता हूँ। तुम्हें लगता है मैं डरता नहीं हूँ, मैं वाकई डर जाता हूँ इन बातों से। और ये हैदराबाद की बताऊँ बाद में, इसी हैदराबाद में आज से कोई 5-6 साल पुरानी बात है, तो मैं ज़माने में जियो में होता था, तो मैं 2-3 दोस्त, कलीग जो थी, ख़वातीन लड़कियाँ भी थी, हम फ़िश खाने गए हैदराबाद, लेकिन शुक्र है बता के गया हुआ था कि हम ये लोग जा रहे हैं हैदराबाद फ़िश खाने। अभी फ़िश का ऑर्डर दिया मैंने, तो हम बैठे हैं, तो थक से मेरे पास व्हाट्सएप पे तस्वीर आती है उसी जगह की, उसमें जो 2 लड़कियाँ भी बैठी हुई हैं, 2 दोस्त भी बैठे हुए हैं, हम ऑर्डर देके नहीं बैठते हैं, तक तस्वीर आती है। मैं तस्वीर देखी, घूम के देखा, मैं किसने भेजी तस्वीर यार, मैं कहाँ से आई? देख लो, सारे जासूस हैं मेरे पास, मैं बताऊँ ना कहाँ से आई? बोला अच्छा बाद में बताऊँगी। मैं कहा ठीक है, मछली तो आराम हो गई। नहीं खैर वो तो बता के गया होता, शुक्र कह रहा हूँ, शुक्र मैंने पहले बता किया कि मैं बता के गया होता कि मैं फ़िश खाने जा रहा हूँ। फिर पता चला कि वो निदा की जो बहन है सवेरा, उसका कोई क्लास फेलो था, उसने कोई तस्वीर खींची, उसने सवेरा को भेजी, सवेरा ने निदा को भेजी, निदा ने मुझे भेजी। मैं कहा यार बहुत ही छोटी हरकत की है तुम्हारे उसके क्लास फेलो ने। लोगों को तो यही लगता है ना यार, तो वो मसला है, हम समझ रहे हो, ज़रा ज़्यादा जजमेंटल लाओ, हम कहीं बाहर मिल भी नहीं सकते किसी से, हम फौरन तस्वीरें चली जाएंगी हमारी। या सिर्फ एनीथिंग यू लाइक टू ऐड, यू लाइक टू से, कुछ कहना हो, किसी को समझाना हो कुछ? मैं कहना बस ये चाहूँगा कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ गई है हमारे अंदर, वो चाहे मैं क्यों ना हूँ, वो इंसानी फितरत है कि, लेकिन अब मुझे लगता है कि नेगेटिविटी का रेशो बहुत बढ़ गया है हमारे अंदर, जेलसी बहुत बढ़ गई है। हम किसी को फलता फूलता नहीं देख पाते, हम जिस कोई तस्वीर ऐसी आ जाए तो ठक से लिख देते हैं, और ऐसा लगता है बाज़ औक़ात कि आप किसी चाकू से या तलवार से लिख रहे हो कि किसी को चीर दो, किसी को काट दो। तो इस चीज़ को कम करना चाहिए, इस नेगेटिविटी को। आप स्पेशली में जो ये ट्रोल कर रहे होते हैं ना, आपके हाथ में ठीक है एक 4 लाइनों की एक चीज़ आ गई, लेकिन आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, वो 2 लाइनें जब लिखते हैं ना आप, वो उससे सब ज़ाहिर हो जाता है। चलो हमें नहीं पता किसने लिखा है, वो लाइन किसने लिखी है, लेकिन आप अपने आप को देख लें कि जो लाइन लिख रहा है ना, इसका मतलब उसका फैमिली बैकग्राउंड वीक है, या वो जो लिख रहा है उसकी परवरिश अच्छी नहीं है, या उसकी तालीम में कुछ कमी रह गई है। तो आप लिखते हो तो सोच लेंगे मेरी फैमिली, मेरी एजुकेशन ये चीज़ इजाज़त देती है कि मैं किसी को मैं अपनी लिखने से काट रहा हूँ, किसी लिखने से किसी को मैं ज़ख्मी कर रहा हूँ। थोड़ी सी नेगेटिविटी ख़त्म करें, ये नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो गई है, और सोशल मीडिया के थ्रू वो सामने भी आ रही है, लोगों को नज़र भी आ रही है, और वो जब तक छपी रहेगी तब तक वो चलती रहेगी। और ये सोचें कि आप क्या आगे आने वाले लोगों को समझाएंगे, और जज करना बंद कर दें। मसला हाँ। आप हमारे यहाँ ये भी हो गया ना, हर बंदा अगर उसने ऐसे कपड़े पहन लिए तो पीछे लाइन लग जाए, या तो आपको उस साहब के या उस खातून की कब्र में जाना हो, फिर तो आप ही जज करें। आप कौन होते हैं यार? वो उसका फैसला करने वाला तो अल्लाह है, ऊपर वाला है। आप कौन होते हैं जज करने वाले यार? आपको किससे राइट दिया इसका? खामखा आदत हो गई है यासिर हर चीज़ में बोलने की। मैं बिल्कुल ऐसे ही भी
एक पॉडकास्ट में यही कह रहा था कि हमें ना हर चीज़ में बोलने की आदत हो गई है। मतलब एक मज़ा है ये कि रात में बैठ के यार इसकी बजाते हैं, उसकी बजाते हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे। बट एनीवे, फिटनेस अब कहाँ तक जाएगी? आखिरी सवाल। फिटनेस अभी तो मेरे हिसाब से टारगेट अचीव नहीं किया मैंने, लेकिन ये कि बस देखने में ज़रा कम लगूं, कमज़ोर ना लगूं, बीमार ना लगूं। हाँ, बस ये कि अभी इंचेस को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, पेट को कम करना है, बॉडी को थोड़ा शेप में लेके आना है। हाँ, वेट तो have done a great job, 13-14 kg कम किया है। हाँ, सीरियसली। अब मैंने खाना कंट्रोल किया है बेसिकली, और एक्सरसाइज। और मैं वो खौफनाक वाली डाइट पर नहीं हूँ कि मैंने बस फाके कशी कर दी, नहीं। मेरा एक संडे का दिन होता है जो एक चीट मील लेता हूँ मैं। बहुत अच्छी बात उस दिन है। पाए बने होंगे, या उस दिन निहारी होगी, या उस दिन जो भी होगा मेरी अय्याशी का खाना होगा, वो एक मील लेता हूँ। सुबह और रात कुछ नहीं खाता, वो एक मील मेरी अय्याशी का मील होता है। बाकी 6 दिन जो है मैं नॉर्मल खाना खाता हूँ, कैलोरी काउंट किया चलो हुआ है। 6 महीने बाद दोबारा बैठेंगे, बैठ बिल्कुल शर्ट उतार के बैठेंगे। फिर देखे, फिर तो ज़्यादा देखा जाएगा शो। हम शर्ट उतार के बैठेंगे, अजीब लग रहा होगा। पूल में कर लेंगे, हाँ, पूरा शो पूल में कर लेंगे, ये भाई अच्छा इतने idea- नजर आए ताकि। अच्छा आइडिया है। हैं? हाँ, कर लेंगे ऐसे कर लेंगे। नहीं नहीं, कीप इट अप यार। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने कुछ दोस्तों को देख के। मैं कल भी कुछ अपने दोस्तों से मिला हूँ और मुझे बड़ी खुशी हुई उनको देख के। 2-4 लोग मैं मिला और मैं बड़ा शौक, मैंने कहा, और मुझे ताने मारते हैं, कहा भाई तू अकेला ही जवान नहीं है, हम भी जवान है। मैंने कहा बस बॉस यही चाहिए। नहीं, हाँ, नहीं, मैंने कहा बस यही चाहिए। नहीं, मजा आ रहा है यार मुझे, हाँ, कपड़े पहनने में मजा आ रहा है यार। और दूसरा देखो, फ्रस्ट्रेशन कम होती है यासिर। भाई मैं जब लास्ट सीरियल किया था दिल मोम का दिया नीलम के साथ, तो उसमें मैं ठीक ठाक मोटा था। तो सीरियसली मैं लाइन बोलता था, मैं पेट के अंदर खींच के लाइन बोलता था, तो मेरा आधा ध्यान पेट पे होता था, जो कि बाहर देखने में कम नहीं हुआ होगा, कितना हो जाएगा कम यार। तो वो आप एक्टिंग में नोट किया मैंने, एक्टिंग में भी मेरा ध्यान पे यहाँ जा रहा होता है, वजन तो पेट के अंदर कर लो, लाइन बोल रहे हैं अपनी तरफ से, एक पेट खींचा हुआ है अंदर। हाँ भाई मास्टर है, क्लोज है, 2 शॉट, बोल नहीं, अच्छा मेरे हाथ आ रहे हैं, बोला हाँ हाथ आ रहे हैं, तुम्हें इतना नहीं है, बोला नहीं। तो ये जो है ना, वो डिस्टर्ब करता था। बिल्कुल बिल्कुल। और आप पेट खींचते हैं, पीछे से बाहर निकल जाते हैं और शोल्डर ऊपर चले शोल्डर ही हो जाते हैं, तो अजीब से लग रहे होते हैं। बट एनीवे, थैंक यू सो मच यार। नहीं, वैसे मजा आया, थैंक यू की बात नहीं है भाई, मेरे घर की तरह है। और ये तुम्हारे पास आना जो है ना, वो तो मैं समझता हूँ कि दोस्ती यारी मिल बैठने का एक बहाना हालांकि हम भी है। रोज मिलते हैं सुबह। रोज मिलते हैं आजकल, हम रोज मिलते हैं माशाल्लाह से जिम में। लेकिन ऑब्वियसली वहाँ पे ये एक अलग मोड में होता है, मैं एक अलग मोड में होता हूँ। हेलो हाय क्या हाल है, चल भाई अपने काम पे। तो वो लेकिन बहुत मेहनत कर रहा है, ये मैं गवाह हूँ इस चीज़ का, और मुझे बड़ी खुशी होती है। नहीं, मुझे तुम्हारा थैंक यू अदा करना चाहिए। हाँ नहीं यार, पता है बड़ी ज़रूरी चीज़ है ये, इंस्पिरेशन लोगों को देना, समझाना। और हम कोई वो वाली डाइट नहीं कर रहे कि हमने खाना पीना छोड़ दिया। हाँ, कैलोरीज डेफिसिट हैं, बहुत आसान है अंडरस्टैंड करना। किसी शो में बैठ के आराम से इस पे हम डिस्कस करेंगे। गुरुजी जिस दिन आएंगे, इजाज़ असलम साहब, वो तो हाँ गुरुजी आएंगे, तो गुरुजी के साथ बैठ के फिर हम उस पे डिस्कस करेंगे। सीरियसली है, उस कमाल है वो भी। हाँ वो तो भाई कमाल है वो भी उसका। हाँ नहीं, वो मैंने एक चीज़ और नोट की, अब हम दिल नहीं चाह रहा जाने का, वापस करना तो कर दो, बाद में बात कर लेंगे। हाँ बाद में कर लेते हैं। बाद में हाँ चलो ठीक है। थैंक यू सो मच यासिर। नहीं, थैंक यू आपका भी भाई, कि बड़े दिनों बाद मज़ा आया। बहुत दिनों बाद। मैं एक आखिर में बात कहता हूँ, कोशिश करें कि आपसे किसी को कोई परेशानी ना हो, लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ करें। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।